Hello everyone, this is Raviraj and you are watching our YouTube channel Access IIT JEE NEET. So as we were continuing the lectures on the compound interest, हमने simple interest देखा, then compound interest देखा, and we knew that we got to know that compound interest is greater than simple interest क्योंकि इसमें हमेशा जो amount है for the first year that becomes principal for the second year. जो principal amount for the second year है that becomes principal for the third year and so on. इस तरीके से continue चलता रहता है, right? Now what we have in the compound interest, अब हमने compound interest में देखिए last lecture में हमने जितना भी किया था compounded annually किया था, ठीक है? But what about if you are asked about compounded half yearly or compounded quarterly? वो सब cases में क्या होगा? We are going to see today in the lecture of compound interest. Okay. बेसिकली देखिए हमने क्या किया था बेटा, जब लास्ट क्वेश्चन हमारा था लेट्स से 10,000 था 10% एंड 3 इयर्स के लिए, तो हमने तीन इंडिविजुअली अलग-अलग बार निकाला था, ठीक है? अब क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली था तो हमने जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, जो टाइम इंटरवल बनाया था, वो हर एक साल के बाद बनाया था। सबसे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकाला, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, देन हमने कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर के लिए निकाला, अमाउंट फॉर द सेकंड ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, एंड देन वी फाउंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, और वहां पे जो फाइनल अमाउंट था वो अमाउंट उसको पे करना है, एंड फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल वाज द कंपाउंड इंटरेस्ट ओवर जो जितना भी उसको ज्यादा पैसा देना है, राइट? But now in this lecture we will be watching about कि यदि compound interest compounded half yearly हो जाए या फिर compounded quarterly हो जाए या फिर compounded monthly हो जाए, तो उस केस में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, let us have a look over there, ठीक है? The question is find the compound interest that is CI on rupees 12,000 on rupees 12,000, अभी तो रुपीस ऐसा लिखा जाता है, at rate 20% for 2 years, 2 साल के लिए, and compounded half yearly, ठीक है? अब compounded half yearly का मतलब क्या है कि अब ध्यान से सुनिएगा, compounded half yearly जो टर्म यूज कर रहा है यहाँ पे compounded half yearly, इसका मतलब क्या है बेटा, that we have to now, अब आपको क्या करना है कि जो इंटरवल बनाना है ना वो हाफ ईयर्स के लिए बनाना है। फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पे लिखा होता कंपाउंडेड एनुअली तो आप कितना इंटरवल बनाते बेटा, 2, एक साल का निकालते अमाउंट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, फिर दूसरे साल का निकालते अमाउंट आ जाता है, सिंपल। लेकिन जब ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दिया, इसका मतलब अब हमें क्या करना है, हाफ इंटरवल्स में डील करना है, ठीक है? मतलब हम हाफ ईयर मतलब टोटल हमें कितने साल का निकालना है, 2 इयर्स का निकालना है, यस और नो, मतलब फर्स्ट ईयर एंड देन एक साल का, एक साल का। अब यदि ये हाफ ईयरली बोल रहा है, इसका मतलब फिर से हमें इसको डिवाइड करना है, फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है, थर्ड हाफ में एंड फोर्थ हाफ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए जो आपका टाइम हो जाएगा वो क्या होगा बेटा, हाफ ईयर्स, और हाफ ईयर्स को कितने बार करने से 2 ईयर, 2 साल होंगे, हाफ ईयर देन हाफ ईयर देन हाफ ईयर देन हाफ ईयर, मतलब 4 हाफ ईयर्स मिलके 2 साल बनाएंगे ना। मतलब अब हमें क्या करना है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितने बार निकालना पड़ेगा, 4 बार निकालना पड़ेगा हर आधे साल के इंटरवल्स में। यदि 3 इयर्स का दे देता तो आप बताइए हाफ इयर्स कितने बार कैलकुलेट करते, 6 बार कैलकुलेट करते। यदि 10 इयर्स का दे देता तो हाफ इयर्स मतलब यही चीज आप कितने बार कैलकुलेट करते, 20 टाइम्स कैलकुलेट करते। सो दिस इज द मीन ऑफ हाफ ईयरली। अब देखिए इसका मतलब क्या है, द अमाउंट फॉर द फर्स्ट हाफ विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड हाफ, similarly amount for the second half will become the principal for the third half, and similarly the amount for the third half will become the principal for the fourth half, और जो fourth half के लास्ट में अमाउंट आएगा that is the amount that you need to pay, जिससे आपने लिया था, yes or no? और जो भी आपका अमाउंट है फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल से आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपने कितना पैसा ज्यादा दिया है, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट। हम सबसे पहले इसको उसी तरीके से देख सकते हैं क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी किया था, 2 मेथड्स किए थे। वी हैव डन बाय द फार्मूला मेथड, डायरेक्टली हमने फार्मूला को डिराइव करके वो बता दिया था, या फिर वी कैन गो फॉर वन मोर मेथड, लेट अस सी ओवर हियर, ठीक है? द क्वेश्चन इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीस 12,000 एट 20% फॉर 2 इयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब मुझे कितने बार कैलकुलेट करना है, 4 बार कैलकुलेट करना है। सो लेट अस कैलकुलेट फॉर द फर्स्ट हाफ, देन हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, सेकंड हाफ, ठीक है? यहां तक कि कितना हो जाएगा बेटा, 1 इयर्स का हो जाएगा, ये 6 मंथ का, फर्स्ट 6 मंथ, देन दूसरा 6 मंथ का, ठीक है? देन थर्ड हाफ एंड फाइनली वी विल बी हैविंग फॉर द फोर्थ हाफ, ओके? अच्छा चलिए, सो यहां पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं सारा चीज, व्हाट इज द पी ओवर हियर, प्रिंसिपल इज रुपीस
12,000. व्हाट इज द टाइम? टाइम अब आपका हो जाएगा आधे आधे साल का ड्यूरेशन है तो हाफ ईयर्स हो जाएगा. ओके, एंड व्हाट विल बी द रेट? दैट विल बी, रेट में तो कोई चेंज नहीं है, दैट इज ऑन द 10%. So if I calculate interest for the first year, that means I1, what I will be having is 12,000 into 1/2 into 20 by 100. 2 0 से 2 0 cancel. ये कितने टाइम्स में बेटा? 10 टाइम्स में. So I will be having rupees 1200. And what will be the amount for the first year? That is 12,000 plus 1200. That means 13200. 13,200 rupees. This is the amount for the first year. So this amount becomes the principal for the second year, second half. Yes or no? So what will be the principal over here? That is rupees 13200. What will be the time? Again half years, and rate will be 20% as usual. So I2, that means compound interest for the second half कितना हो जाएगा? 13,200 into 1/2 into 20 whole divided by 100. 000 and this will be cancelled in 10 times. So what we have as I2 is rupees 1320, and if I calculate the amount after the second half, so this will be 13,200 plus 1320, that means 14520. So this is the amount, and this amount becomes the principal for the next half. That means यदि मैं यहाँ पे principal calculate करूँ, so what will be the principal? That is rupees 14520. Time will be again half year, and rate will be 20%. I3. कहीं पे भी फंस जाओ तो आपको के लिए बेस्ट क्या होगा बेटा? ये वाला मेथड लगा दीजिए, सबसे इजी, आराम से हो जाएगा. थोड़ा सा कैलकुलेशन और ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है. into 1/2 into 20 whole divided by 100. 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. That means I got as I3 is rupees 1452, and what will be the amount after the third half? That means 14520 plus 1452, that is 15972. Okay, and after that this amount for the third year will become the principal for the fourth half. That means here the principal will be rupees 15972. Time will be half year, and the rate will be again 20%. So I4, that means which will be the final, जो final लास्ट में फाइनल हाफ में जो आपका इंटरेस्ट होगा, that means 15,972 into 1/2 into 20 whole divided by 100. तो 1 0 से 1 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे कितना है? 1597.2. So this is the I4, that means interest for the fourth half. And if you calculate A4 की fourth half के बाद जो total amount that has to be paid to the जिससे आपने लिया था, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? That is 15972 plus 1597.2, that means 0.29, 16 6 110, 10 5 5 167 1759 569.2. So this is the final amount that आपको देना है, ठीक है. And if we calculate the compound interest over all compound interest, so that is amount minus principal. So this was 17569.2 minus 12,000.0. So मुझे कितना मिल जाएगा? That is 5,569.2. So this is the amount extra amount which needs to be paid, और इसी को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलेंगे. So amount हमें कितना पे करना है बेटा? That is 17569.2, and what is the simple compound interest? That is rupees 5,569.2. Okay, so ये समझ में आ गया किस तरीके से करना. अच्छा, ये इसके लिए भी कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए ना? Yes or no? इसके लिए भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए. So yes, we have a formula for this also. ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, ठीक है. आप मुझे एक बात बताइए, just tell me one thing, कि यदि आपका रेट 20% है, if the rate is 20% and time is half year, यहाँ पे half yearly डिस्कस किया जा रहा है. So देखिए half yearly डिस्कस किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हर एक हाफ मंथ के बाद जो आपका प्रिंसिपल है वो चेंज हो रहा है. सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी प्रिंसिपल चेंज ही नहीं हुआ था. कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होते जा रहा था, तो प्रिंसिपल चेंज होते जा रहा है तो अमाउंट भी बढ़ते जा रहा है. मतलब हमने क्या बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाज ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट वाज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट जब ये एनुअली था. अब देखिए यदि एनुअली में ये हाल है, तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो जाएगा तब तो प्रिंसिपल और जल्दी चेंज होगा, मतलब अमाउंट को और ज्यादा होना चाहिए. सो इन दैट केस कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपका हाफ ईयरली होगा तो वो एनुअल से भी ज्यादा होगा. पहली चीज तो ये नोटिस करने वाली बात. सेकंड थिंग, अब देखिए व्हाट इज हियर कि यदि मैं रेट को हाफ कर दूं तो टाइम को डबल करने से बड़ा सेम चीज है. जैसे नो, यदि मैं रेट को आधा कर दे रहा हूं, टाइम को डबल कर दे रहा हूं, तो बात तो सेम ही रहेगा ना. इफ आई व्हाट आई एम डूइंग, ध्यान से देखिए, यदि मैं रेट को हाफ कर दूं
यदि मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कहीं पे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, किया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर 2 से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने टाइम ले लिया है, यदि मैंने टाइम ले लिया वो कितना हो गया बेटा, 2/2 हो गया। टाइम 2/2 का मतलब 1 ईयर हो गया। तो जब कभी भी आप रेट डबल करोगे ना, जब कभी भी आप टाइम डबल करोगे ना, तो रेट ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। जब कभी भी टाइम डबल करोगे तो रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो उसको इस फॉर्मूले में भी यही, जब एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है a दैट इज p into 1 plus r by 100 to the power n, ये फॉर्मूला तो यही सब कैलकुलेशन से आया ना। तो यदि मैं रेट को हाफ कर दूं तो टाइम ऑटोमेटिकली आपका डबल हो जाएगा। इफ द रेट इज हाफ द टाइम गेट्स डबल। मतलब यदि मैं r को यहां से 2 से डिवाइड कर दूं, यदि मैं r को 2 से डिवाइड कर दूं तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या हो गया, p into 1 by r by 200 to the power 2n। n आपको वही रहेगा जो आपको n दिया है 2 इयर्स, वो आपको वही रखना है, n आपको वही रखना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। देयर इज नथिंग टू बी चेंज्ड इन n आपको वही 2 इयर्स के क्वेश्चन में दिया तो 2 इयर्स ही। बस इसका याद रखना कि यदि हाफ ईयरली है, इफ देयर इज हाफ ईयरली, तो आपको क्या करना है बेटा, r को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। If we use the same formula for doing this question, we will be getting the same answer as amount and the interest. Okay, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये जस्ट आप अपने चेक करने के लिए देख सकते हैं। If you put the formula for p, r and n, तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, I am going to do some different question using this formula, so have a look on that. But for that, just take a screenshot of this solution so that future reference के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। Okay, so now we are going to do the same question. हम लोग इसी तरीके का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। बट नाउ वी विल बी यूजिंग अ फॉर्मूला फॉर दिस। हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला का यूज करेंगे और चेक करते हैं, ठीक है, कि कौन सा इजी मेथड होगा, कौन सा कम टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें हमें पावर्स निकालना होगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें भी ज्यादा हो सकता है, बट इतना हमें लिखने का काम यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। चलो, ओके, सो लेट अस गो विद अ क्वेश्चन that is find the compound interest on rupees 1000। यहाँ पे जो आपका हमने प्रिंसिपल रखा है that is 1000 at rate is 10% at 10% rate for 18 months। अच्छा, यदि हम इसको इस वाले मेथड से करते हैं, लॉन्ग मेथड से करते हैं, मतलब हर एक मंथ का कैलकुलेट, 6 महीने का कैलकुलेट करते हैं, तो आप मुझे बताइए हम कितने बार करते हैं बेटा। सिंस इट इज 18 मंथ्स और हमें 6 मंथ्स का ड्यूरेशन बनाना है, तो टोटल कितने ड्यूरेशंस बनेंगे, 3 ड्यूरेशन बनेंगे, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ एंड देन थर्ड हाफ, राइट। So अब यदि मैं डायरेक्टली from method, this formula method यदि हम अप्लाई करें यहाँ पे, so what p I have is rupees 1000, right। टाइम यहाँ पे मेरे पास कितना है बेटा, 18 months, and 18 month का मतलब होता है कि 1 साल और आधा साल, yes or no, that means 1.5 years, that is 1.5 years, जिसको मैं और बोल सकता हूँ 3/2 years। ओके, एंड सो आई हैव p and t, और जो रेट हो जाएगा दैट विल बी रेट। अभी मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, कि जो भी चेंज करना है दैट विल ऑटोमेटिकली बी डन इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला में अपने आप को जाना है। सो इफ आई go on calculating the amount, that is p into 1 plus r by 100 to the power n when compounded annually। जब compounded annually होता है, यदि compounded half yearly है, if it is compounded half yearly, तो हम क्या करेंगे, half yearly मतलब r को किससे डिवाइड करना है, 2 से, n को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। Okay, so as you put the values over here, what we'll be writing is 1000 1 plus what is the rate, that is 10%, और नीचे कितना है बेटा, 200। ओके, एंड व्हाट इज द n, 3/2 इयर्स दिया है, मतलब बेसिकली n की जगह आप 3/2 रखोगे into 2। ओके, सो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा 21/20। सो हियर वी हैव इज 1000 into 21/20 का क्यूब, राइट, and that will be basically equal to 1000 into 21 into 21 into 21 divided by 20 into 20 into 20। So these zeros get cancels with these, और मुझे क्या मिलेगा, that is 21 का क्यूब divided by 8। So what is 21 का क्यूब, that is 441। 21 का स्क्वायर 441 होता है। इसको मैं फिर से यदि 21 से मल्टीप्लाई करूं तो 144 and this will be 882, that means 1629, 9261 divided by
8. ये सुनो, so what I will be getting is 1. 12 8 जाएगा कितने टाइम्स में? 12 जाएगा, 8 जाएगा कितने टाइम्स में? अगेन 1 टाइम्स में. So 46 नहीं जाता है, 40 जाता है कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में. 61 नहीं जाता है, 56 जाता है 7 टाइम्स में, and 0.5 बचेगा, that will be in 6. Okay, so nearly this will be 1157.6. आपने प्रिंसिपल कितना था बेटा? 1000 रुपीस का. आफ्टर 18 मंथ्स आपको कितना देना? 1157.6 नियरली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल. मतलब यदि मैं सम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है आपने, सो दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड बाय अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल. सो 1157.6 minus 1000 and what we get is 157.6 rupees. 157.6. So this is all about half yearly. Half yearly बस आपको याद रखना है कि if you apply the formula तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है दिन में और 2 से डिवाइड करना है टाइम में. ओके, सो यदि आप if we are dealing with the half yearly things then of course quarterly भी हो सकता है या मंथली भी हो सकता है. ठीक है, तो अब हम लोग अगला जो चीज देखने जा रहे हैं that will be quarterly. Okay, quarterly में क्या होगा? और क्वार्टरली के लिए I can ask you that what should be the formula. अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होना चाहिए इसके लिए. सो जब क्वार्टरली होगा मतलब आपने एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं बेटा? 4. एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4. घड़ी से सोचिए ना, घड़ी से सोचिए. घड़ी में भी कितने होते हैं बेटा? एक बार में 12 होता है, तो 15 मिनट को आप एक क्वार्टर. If this is your watch, right? This will be 6, this will be 12, this will be 3 and this will be 9. तो आप इसको क्या बोलते हैं? एक क्वार्टर बोलते हैं. मतलब एक क्वार्टर होगा ये. या सुनो, तो एक क्वार्टर मतलब आपने क्या किया? इस पूरे के पूरे साल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? We have divided into 4 parts of 3 months. 4 parts of 3 months. मतलब बेसिकली यहाँ पे जो आपका टाइम होगा, टाइम कितना होगा बेटा? That is 12 by कितना होगा बोलिए? That is 12 by 3 and 12 by 3 का मतलब क्या होता है? 1 by 4. हर एक 1 by 4. 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1 by 4 ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1 by 2, 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 1 by 4 ईयर्स ही होगा. मतलब यहाँ पे मुझे क्वार्टरली के केस में क्या होगा? फॉर्मूले में if I have the formula for amount that is P into 1 plus R by 100 to the power n that is annually. तो क्वार्टरली मतलब उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो आप क्या करोगे बेटा? रेट में कितना रेट को किससे डिवाइड करोगे? 4 से. Rate should be divided by 4 and time should be multiplied by 4 in that case. Yes or no? So this is the formula for quarterly. तो यदि आपका मंथली होगा तो इसका मतलब आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो? 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो. So this is the formula for quarterly, compounded quarterly. If we discuss about monthly, यदि मैं मंथली के बारे में बात करूं तो यहाँ से क्या होगा? A will be equal to P into 1 plus R by 100 n का फॉर्मूला होता ही होता है. If we are dealing with monthly मतलब मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 12. तो मैं R को 12 से डिवाइड करूंगा और n को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा. ओके, सो लेट अस सी अ क्वेश्चन ऑन क्वार्टरली. क्वार्टरली में हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस सो दैट आप आगे यूज कर सकें. Done? Okay. So the question is find the compound interest on rupees 1,25,000 rupees 1,25,000 at the rate of 8%. 8% आपका रेट है and for 9 months. 9 month के लिए compounded quarterly. मतलब यदि हम हर एक इंटरवल वाला लॉन्ग मेथड से करते तो लॉन्ग मेथड में मुझे कितना करना पड़ता बेटा? हर एक 3-3 महीने का बनाना पड़ता. मतलब मुझे कितने बार सॉल्व करना पड़ेगा? बेसिकली उसको 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा. यस और नो? 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा. और फॉर्मूले के लिए यू नो द फॉर्मूला कि हमें 4 से डिवाइड करना, 4 से मल्टीप्लाई करना है. राइट? सो फॉर्मूला फॉर दिस लिख लेते हैं सबसे पहले. व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट क्वेश्चन हैज गिवन टू अस. क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि प्रिंसिपल जो है आपका दैट इज रुपीस 1,25,000. जो टाइम है दैट इज 9 मंथ. 9 मंथ का मतलब होता है कितना? 3/4. यस और नो? दैट मींस 3/4 इयर्स. 12/9 कर लेना. ठीक है, इन 3/4 इयर्स. ओके, एंड व्हाट विल बी द रेट? रेट ओवर हियर इज 8%. ठीक है, सो फॉर्मूला फॉर क्वार्टरली, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वार्टरली. मुझे अमाउंट निकालना है. सो अमाउंट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1,25,000 1,25,000
into 1 plus 8/100 to the power n। n का मतलब यहाँ पे कितना है 3/4। ये कब हो रहा होगा जब आपके पास कंपाउंडेड एनुअली है। यदि कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए 4 से डिवाइड करना है रेट में और 4 से मल्टीप्लाई करना है टाइम में। यस और नो? सो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा बेटा दैट इज अमाउंट विल बी 1,25,000 इनटू ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में और हम कैंसिल कर सकते हैं 50 टाइम्स में। ये 1 टाइम है और ये कितने टाइम्स है बेटा 50 टाइम्स में। तो मुझे क्या मिलेगा 51/50 का क्यूब क्योंकि ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा है ना। एंड व्हाट आई विल बी गेटिंग इज 125,000 into 51 into 51 into 51 divided by 50 into 50 into 50 right। कैन वी कैंसिल ऑल 50s? देखो 3 0 से 3 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 0 से 3 0 तो कैंसिल हो जाएगा। एंड बेसिकली 5 5 5 को जब आप 125 से कैंसिल करोगे तो 5 5 से 25 25 से 125 और यहाँ पे भी लिखा है 125 तो ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ 51 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 2601 into 51 दैट विल बी द फाइनल अमाउंट राइट। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2601 को 51 से तो 1062 and this will be 5 0 6 5 is 30 का 0 3 5 2 is 10 and 10 13 so what we get is 132601 so this is the final amount that we will be getting at the end of 9th month when it is compounding quarterly that is rupees 132601 and if I have to calculate the compound interest for that is calculated by amount minus principal that is 132601 minus 125,000 so 601 and 32 minus 7 कितना आ गया यहाँ से इंटरेस्ट दैट इज रुपीस 7,600 आपको एक्स्ट्रा रुपीस देना पड़ेगा। ठीक है इन दैट सेंस। तो आई होप कि क्वार्टरली पता चल गया, मंथली पता चल गया, फॉर्मूले से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। यू विल बी गेटिंग ए डीपीपी ओवर दिस, आपको इसके लिए डीपीपी मिलेगा ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, कांसेप्ट और अच्छे हो सके। बाकी कोई भी डाउट है एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आपको अलग से भी कोई डाउट आता है वी हैव माय व्हाट्सएप नंबर यू कैन आस्क इन दैट। ठीक है, बस इतना चीज याद रखना कि जो भी चीज बोलेगा क्वार्टरली हाफ ईयरली एनुअली रेट को उसी से आपको डिवाइड करना है और टाइम में आपको उस चीज से मल्टीप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन बहुत आता है, देखिए इफ वी हैव वेरिएबल रेट्स, वेरिएबल रेट्स का मतलब क्या है बेटा, जैसे उस आदमी को गुस्सा आ रहा है या जो भी है जिस आदमी से भी आपने पैसा लिया है the one from whom you have got the money वो और लालची हो गया तो उसने बोला कि पहले साल में मैं तेरा 10% रेट लगाऊंगा, दूसरे साल में मैं तेरा 15% रेट लगाऊंगा और तीसरे साल में मैं तेरा 25% रेट लगाऊंगा। ठीक है, रेट्स अलग-अलग है अलग-अलग साल के लिए। मींस फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी लिया है किसी से, ठीक है, 3 साल के लिए, तो आपके पास फार्मूला क्या होता है अमाउंट का, कंपाउंडेड एनुअली। वी आर सीइंग इट फॉर कंपाउंडेड, वी आर सीइंग इट फॉर कंपाउंडेड एनुअली, तो अमाउंट का ये फार्मूला होता है। बट इफ द रेट इज वेरिएबल, रेट वेरी कर रहा है, अलग-अलग चेंज हो रहा है, फर्स्ट ईयर में कुछ और, सेकंड ईयर में कुछ और, थर्ड ईयर में कुछ और। सो एक बात बताइए मुझे, कैन वी से इसको हम लिख सकते हैं 1 plus r by 100, दिस विल बी इन द केस ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, 1 plus r by 100, दिस विल बी इन द केस ऑफ सेकंड ईयर एंड 1 plus r by 100 ये जो केस होगा वो थर्ड ईयर होगा। यदि तीनों साल में अलग-अलग रेट हैं, तीनों साल में अलग-अलग रेट है, तो ये r1 होगा, ये r2 होगा, ये r3 होगा। मतलब आपको इसको ओपन करने के लिए एक बार फर्स्ट ईयर का जो रेट होगा, यहाँ पे सेकंड ईयर का जो रेट होगा, यहाँ पे थर्ड, मतलब जैसे हमने एग्जांपल लिया था फॉर सर्टेन मनी, जिस प्राइस के लिए फॉर सर्टेन प्रिंसिपल, इफ 10% पहले ईयर में 10% था, सेकंड ईयर में 15% था और थर्ड ईयर में रेट 25% हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो कितना हो जाएगा बेटा 1/10, 1 plus 10 by 100, सेकंड ईयर वाला हो जाएगा 1 plus 15 by 100 और थर्ड ईयर के लिए होना चाहिए 1 plus 25 by 100। इसको फिर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दिस इज इन द केस ऑफ वेरिएबल रेट, जब आपका रेट वेरी होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। एक और क्लास लगेगा जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे यहाँ पे तो आपका बढ़ रहा है पैसा, लेकिन जब घटेगा तो क्या होगा, ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं है, सेम फार्मूला यू हैव टू यूज, बस क्या होगा नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, we'll meet soon for the next lecture of same compound interest. So for today that's it.